हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूं आपकी दीपिका। और ये जो शख्स जनाब सीढ़ियों पे चढ़े हुए हैं और पेंट कर रहे हैं, ये हैं दूल्हे राजा। इनकी जल्दी शादी होने वाली है और एक्साइटमेंट में इतने एक्साइटेड है कि किसी पेंटर का आने का वेट नहीं करा इन्होंने और खुद से ही लगे पड़े हैं शादी की खुशी में। और तारों में उलझे पड़े हैं। इनकी ज़िंदगी भी ऐसी उलझी पड़ी है कुछ कुछ, क्योंकि इनकी शादी होने वाली है मेरे लिए। जिसकी शादी हो चुकी है वो समझ सकता है इनकी सिचुएशन। पर फिलहाल तो लड्डू फूट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिसकी शादी होने वाली है वो मेरी कज़न है और उसकी ससुराल जस्ट मेरे सामने है घर के। अभी डेकोरेशन चल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ शादी की फंक्शन की तैयारी हो रही है। और ये है मेरी शॉप और ये है मेरी कज़न की सासू। और ये सारे बिज़ी शेड्यूल में से मुझे कॉलेज के लिए भी अपना वक्त निकालना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी इंटर्नशिप चल रही है श्यामलाल कॉलेज से और 1 मंथ 3 मंथ जितना भी पॉसिबल होगा मुझे यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपलसरी हो चुकी है गवर्नमेंट हमारी आए साल एल लगाती रहती है। जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो इस चीज़ समझ सकते हैं। तो मेरा यहाँ दिन ख़त्म हुआ है कॉलेज का और यहाँ से ही मुझे रेडी होकर जाना है, क्योंकि जो है मुझे शादी भी अटेंड करनी है। शादी के सारे फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। और लेकिन मैं चिल मारती हुई आ रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो मैं यहाँ पर रेडी हो पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली जो शादी हो रही है वो मेरी कज़न की नानी के यहाँ पे हो रही है, क्योंकि वो गांव में रहते हैं और वहाँ से शादी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं रेडी हो चुकी निकल चुकी उनकी नानी के घर पे अपने दोनों बच्चों के साथ। ज़्यादा दूर नहीं है, नियर बाई है, लेकिन है 15-20 मिनट का रास्ता। तो वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। तो नानी के घर पे फंक्शन है और जुगाड़ू इंसान यहीं पे भात नौतने आए हैं। और क्या कहते हैं, बढ़िया है सब कुछ, जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि जो शादी होनी थी वो फैब में होनी थी। वहाँ से मामी मामा के साथ थे, वहाँ से आगे से आ जा जल्दी। जैसे है नहीं मिलूँ ना रे। चलो चलो आ जा चलो चलो थाली में जाए में धर दे जाए में रख ले बैठो आप सपना हमारे तुम जाओ। हाय करो, हाय 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 करो, हाय। वीडियो बननी है। हाँ, लगन के बाद अब हल्दी की जो रस्म थी वो हुई, बट मैं नहीं पहुंच पाई। तो कोई बात नहीं, अब हम दुल्हन रानी को वो लगा देते हैं उपटन। यहाँ पे सब आराम फरमा रहे हैं धूप में। और यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ उनकी उपटन। देखो कितनी गंदी लगती है, छोटी बहन होके बड़ी के मारती है, हट पगली। चलो कोई नहीं। तो वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतज़ार रहता है। सबको इस चीज़ का इंतज़ार रहता है, क्यों रहता है, जो भी लेडीज़ होती है ना, एजेड होती है, उनको सगाई का बड़ा क्रेज़ रहता है। जानना होता है उनको, क्या जानना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी जानना होता है और जो नहीं आ पाए सगाई में या शादी में, उन सब के लिए मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। इसलिए लास्ट तक बने रहिए और जो भी आपके अंदर जानने की इच्छा है वो पूरी होगी। और ये है मेरे छोटे वाले मामा जी का लड़का राहुल। और इन्होंने टीका करा इसने पहले पहले राखी के भाई ने करा, अंकित ने, और फिर उसके बाद इसने करा। एक्चुअली बड़ा तो ये है, पर हाँ जैसे भी करा दोनों भाइयों ने मिलके करा। और ये छोटे वाले मामा जी का लड़का है। और बाकी सब बैठे हुए हैं और उन्होंने लड्डू खिलाया, पूरा खिला देने। सब लोग ले रहे हैं सगाई का लुफ्त और मैं ले रही हूँ ऊपर जाके खाने का लुफ्त, क्योंकि खाना स्टार्ट हो चुका था। और मैंने अब सब लोग गौर फरमाइए,
और जो सगाई में दिया गया है उसकी लिस्ट बताएंगे पंडित जी। ठीक है, गौर से सुनिएगा क्या क्या दिया है मेरे मामा जी ने। जो कन्या पक्ष से सामान लेकर के आए उस सामान का दौरा इस प्रकार से खड़े होकर करोगे पंडित जी, ऐसे ना वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड कर लियो हमारे में भी चुपचाप। हाँ जी, थोड़ा ध्यान दो भैया, चुप हो जाएगा 2 मिनट। जो लगन समारोह टीका में सामान लेकर के आए हैं उस सामान का ब्यौरा इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान दें। तो देखिए, जो सामान का ब्यौरा है वो इस प्रकार से है। दहेज निमित्त नहीं, उपहार निमित्त जो भी सामान है वो इस प्रकार से है। लड़के के हाथ पर नगद 5 लाख रुपए नगद कैश। लड़का के लिए एक चांदी का सिक्का, लड़के के लिए एक चैन सोने की, लड़के के लिए एक अंगूठी सोने की, एक हाथ की घड़ी सोनाटा कंपनी की, एक 3 सेट पैंट शर्ट, गरम कपड़े, हाँ जी 5 कपड़े लड़के के। हाँ जी, लड़का की दादी जी के लिए एक जोड़ी पायल चांदी की, लड़का के पापा के लिए हाँ जी एक सोने की अंगूठी, लड़का के पापा जी के लिए एक सोने की अंगूठी और एक हाथ की घड़ी। हाँ जी, लड़का की माता जी के लिए एक जोड़ी टॉक सोने की, एक लौंग सोने की, एक जोड़ी पाजेब चांदी की, एक जोड़ी बिछुए। हाँ जी, लड़का की बहन जी के लिए एक जोड़ी पायल, लड़का के जीजा जी के लिए एक हाथ की घड़ी। हाँ जी, 11 लेडीज साड़ी और 2 लेडीज सूट, 11 जोड़े जेंट्स के पैंट शर्ट। हाँ जी, अभी सामान और है। बर्तनों की संख्या, पीतल के बर्तन 11 और स्टील के बर्तन 60, एक डबल बेड गद्दा सहित तकिया, कंबल, बेड की चादर, एक सिलाई मशीन और एक चौकी। हाँ जी, एक फलों का टोकरा, एक थाली पीतल की मेवाओं से भरी हुई। 1100 रुपये भेंट के। लड़की के लिए चीज इस प्रकार से है जी, 7 चीजें लड़की की, जिसमें 4 सोने की और 3 चांदी की। सोने की गले की कंठी, सोने की कुंडल, सोने के एक लौंग, सोने की अंगूठी, चांदी की 10 तोले की पाजेब, चांदी की 5 तोले की पाजेब, चांदी के बिछुए। सामान की लिस्ट इस प्रकार से है जी। और एक जोड़ी एक चांदी का सिक्का बगल में और एक चांदी का सिक्का दरवाजे पर। दो जी, भाई साहब तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, आई होप। वैसे एक पिता अपनी बेटी को दे देता है, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उससे बढ़कर कुछ भी, कोई भी धन दौलत नहीं होती है आज के टाइम में, और ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे मामा जी ने स्वयं अपने हाथों से अपनी समधी को अंगूठी पहनाई और घड़ी पहनाई। उन्होंने गोल्ड की अंगूठी 7 थाली में बनते पूरे 2000 के आए, 2100 के मेवा। वही तो बोली ना, बोले लगे हुए 7 थाल मेवा सहित। एक बोली पापा, एक बोली, एक थाल मेवा। और वो चीज़ जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, डांस का, डीजे का।
और यहाँ पे मैंने जम के डांस किया, दूल्हे ने भी डांस किया होने वाले में। मैंने अपनी दीदी के साथ, और मेरी छोटी सी बिटिया रानी देखो नीति, उसने तो इतना डांस किया था, बहुत ज़्यादा डांस किया था। और मतलब सबने ही किया था डांस, मैंने भी सबसे ज़्यादा किया था। लेकिन साउंड नहीं दे सकती हूँ एज यूजल, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन होती है, हम साउंड नहीं दे सकते। ये पीछे पीछे भटकते हुआ मेरा बेटा जैसे क्या है आप देख सकते हो। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। अपने घर की शादी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और गाँव से राखी की फ्रेंड भी आई हुई थी, वो पीछे भटक रही है। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डांस किया, और हमने काफ़ी वीडियो बनाई, रील्स बनाई, तो काफ़ी इन्जॉय किया। और जो नहीं आया उन सब ने ये सब मिस कर दिया, और आपको आना चाहिए था। यहीं पे दिन समाप्त होता है आज का, और आज का सगाई का फंक्शन भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो चुका। अब शादी स्टार्ट होगी, तो अब हो रही है यहाँ पे दूल्हे राजा को नहलाने की तैयारी। जीजा जी नहलाएंगे। क्या बात है, जीजा जी तो बड़े माल के नहला रहे हैं, बड़े प्यार से नहला रहे हैं, बढ़िया है। बेटा पीछे आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। तो यहाँ अब घोड़ी तैयार हो चुकी है दूल्हे राजा की, और साथ में दूल्हे राजा भी शायद हाँ तैयार हो चुके हैं, वो भी तैयार हो चुके हैं। और ये सब कुछ नज़ारा देखने के लिए मैं यहाँ नहीं थी। चले अब हम सब चलते हैं मैरिज प्लेस में दुल्हन के पास। क्या बात है, दुल्हन और दुल्हन की दोनों की एंट्री हुई है एक साथ। दुल्हन है जस्ट पीछे। तो लो जी, दूल्हे राजा आ चुके हैं मैरिज होम के अंदर, और यहाँ पे हो रही थी कुछ पूजा वूजा हो रही थी। और इस पूजा को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है ना। अब पूजा खत्म होते ही दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, दुल्हन के साथ हूँ मैं, फाइनली मेरी भी एंट्री हो चुकी है। इस पूरे ब्लॉग में यहीं दिखाई दी हूँ, नहीं हूँ तो मैं सारे ब्लॉग में, बट मैं दुल्हन के साथ आई हूँ। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि जो दुल्हन रानी है वो कैसी लग रही है, बिकॉज उसका जो
पार्लर वगैरह का जो मेकअप का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी मेरी थी, और इसलिए मुझे बताना मेकअप कैसा हुआ है, मेरा भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ, दुल्हन कैसी लग रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट हुआ, और ये मेरी कज़न्स हैं, और ये अर्शु है जो मेरे सारे ब्लॉग्स देखती है और मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है, आप लोग नहीं करते हो, और ये मुझको सारे कमेंट करती है बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ पे इनकी बेटी भी खड़ी हुई है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता इनकी इतनी बड़ी बेटी होगी, और अभी भी वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मैं सारे हौच पौच में ये भूल गई कि दुल्हन की एंट्री कैसे होगी। फाइनली दी ने मुझे बोला कि दुल्हन की एंट्री चार भाई हैं पूरे। यहाँ पे मेरे ससुराल वाले भी थे तो मेरे को घूंघट करना पड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पे ये सबसे फ्रंट पे राखी का भाई है, और मेरे मामा का लड़का मेरा भाई है, और पीछे बड़े बड़े थे क्योंकि बड़े बड़े पीछे होने चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए। जयमाला के बाद हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई सारी फैमिली वालों ने। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ब्राइडल के मेकअप की सबने तारीफ़ करी, बट कुछ लोगों ने जिससे बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उन लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट करे कि बिंदी मिसमैच है, लिपस्टिक मिसमैच है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल दूँ कि उन्हें खुद तो पता रहता नहीं है क्या ट्रेंड है क्या नहीं है, बस बोलना होता है। और यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड ने थोड़े से कराए फ़ोटोशूट, हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवाई अलग से थोड़ा पर्सनल। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं, और एक साथ हम लोग की फ़ोटोज़ कैसी लगती है। तो अब मेरे को लग गई है भूखी, मैं बहुत वेट कर रही थी। अब मेन टेबल लग चुके हैं, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खाना खाएंगे, और उन्हीं के साथ मैं भी खाना खाऊंगी, और मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, और बाकी सब लोग जो मेन हैं वो लोग खाना खाएंगे दूल्हा दुल्हन के साथ। बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरे को बहुत भूख लग रही थी, और दुल्हन को भी लगी रही होगी क्योंकि रात के बज रहे हैं 2, इसलिए सबको लग रही है भूख, और किसी ने दूल्हा दुल्हन के बारे में सोचे नहीं, सब सेपरेटली खाने लगे। और यहाँ पे जो बाकी बड़े हैं, यहाँ जो बड़े लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं फेरों की, और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है फेरों की, और यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। और जो बिछिए वगैरह जो दबाते हैं, चुटकी बिछिए जो भी बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे अपनी बहन को खिलाया। कहते हैं कि मान पहनाते हैं, तो मम्मा ने मेरे से बोला कि तुम पहनाओ, तो मैंने इनको यहाँ पे बिछिए पहनाया अपनी बहन को। फेरों के टाइम आते आते 4 बज गए थे, 3 बज गए थे, और मुझे इतनी ज़ोर की ठंड लग रही थी। और बाकी मेरे जो कपड़े थे ना, मेरा कोट वगैरह जो मुझको पहनने थे ना सर्दी के कपड़े, वो मेरी गाड़ी में चले गए, मेरी कज़न की गाड़ी में चले गए, और इसकी वजह से मैं कुछ डाल नहीं पाई। और जो मैं लेके आई थी, और ऊपर से ठंड लग रही थी, तो ऊपर से ये मेरी बहन इतना ड्रामे कर रही थी, वो लग गई ऐसे करने में लग रही थी, मुझे दबाने नहीं दे रही थी, पहनाने नहीं दे रही थी, इतना ड्रामा कर रही थी। फिर मैंने इसको डांटा हल्के से, मैंने कहा चुप शांत रहे। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर नहीं सो सकती थी, मैं क्या करूं, मजबूरी। यहाँ पे फेरे ख़त्म हो चुके हैं, अभी इस चीज़ की बारी आई है। अभी ये क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ मुझे बताना इसे क्या बोलते हैं। और यहाँ पे बस मुझे इतना पता है दुल्हन के लिए सामान आता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ना मामा और मामी का हो रहा था फ़ोटोशूट, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। कैमरामैन ने बोला कि दुल्हन की जो मम्मी और पापा हैं उनका सेपरेटली एक पोज़ लेना है, और जिसमें कि मामी जो है साइड हो गई 2 फ़ोटो करवाने के बाद। तो अब यहाँ पे हो रही है अब टीके की रस्म, जो कि सबसे पहले मैंने करी क्योंकि मान करती है, और एज यूजुअल मान यहाँ पे सिर्फ मैं ही बची, बाकी सारी मेरी बहनें चली गई, और मैं ही अकेली रह गई थी, इसकी इकलौती बहन। बाकी जो छोटी छोटी बहन थी वो सो गई थी, गरिमा और याशिका।
इसकी मामा की लड़कियाँ, और मैं इसकी बुआ की लड़की हूँ, और मैं ही जग रही थी, और सारी भैया ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो इसलिए मुझे तो जगना बनता ही था। और मैंने इनका जो टीका वीका जैसे जैसे मुझे बोला मेरे बड़ों ने, मामी वामी जो थी, कि ऐसे ऐसे करना है, मुझे पता नहीं था कैसे कैसे करना है, क्या होता है। ये जो फाइनली जो पूरी शादी जो मैंने देखी है ना, अपनी कज़न सिस्टर की देखी है, बड़ी वाली दी की शादी में भी मुझे इतना नहीं था। सबको बस बारातियों को चाय बनाने और ये सब करने में मैं ऊपर ऊपर के काम में बिजी थी। ये सब क्या होता है उसमें मैंने मतलब कोई रोल था ही नहीं। जो मेरी बड़ी बड़ी बहनें थी उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, पर इसमें मुझे निभानी पड़ी। और ना यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये जो भी ये कर रहे हैं ना, फेरे से लगा रहे हैं, तो इनकी जो सबकी गांठ थी, वो जो बांधते हैं गठबंधन, वो मैं कर रही थी, और इसमें सब पैसे रख रहे थे जो कि मेरे पास आ रहे थे। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि सारे के सारे ना खोल भी मैं ही रही थी, बांध भी मैं ही रही थी, सबका गठबंधन मैं कर रही थी। यहाँ पे सबसे पहले राखी के मामा और मामी ने करा था, और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कह रहे थे मुँह बोलो पूरा लड्डू खिला। मेरे साथ भी ऐसे करा था। मेरे साथ तो पिन भी लगाई थी। सच में गौतम बल्ली में साथ लड्डू पूरा घुसते हैं नेम में बोले हो साल होते जल्दी करो जल्दी यहाँ पे मामा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब देखती हूँ उनके पोटली में क्या निकलता है। 11 रुपये 21 रुपये से ज़्यादा किसी के नहीं निकल रहे थे, जितना मैं एक्साइटेड हो रही थी। ऐसी बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है, लेकिन हाँ खुशी मिलती है। शगुन शगुन जो मिलता है ना शादी में, वो बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो फेरे ले रहे हैं, ये राखी के गांव के प्रधान हैं, मेरी नंसार के प्रधान। तो देखते हैं ये कितने देते हैं, कितने मेरे को नेक देते हैं। अभी तो फेरे ही लगा रहे हैं, है ना, इनका इंतज़ार है, क्योंकि भाई प्रधान है। तो लेट्स सी क्या मिलता है अब मुझे प्रधान जी की पोटली में से। कितना नाइक मिलता है मुझे, देखते हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा ही टाइटली बांध ली मैंने, मुझे लगता है। चलो खुल गई आखिरकार। तो इनके में से निकले कितने निकले, कितने निकले, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। गांव के जितने भी लोग हैं उनको सबको दिखाऊंगी। वाक्य में नेतागिरी दिखाई दी इन्होंने। क्या मामा जी क्या है ये। 11 रुपए दिए इन्होंने तो। और ये है जो मैंने अभी दिखाए थे ना प्रधान जी, उनके छोटे वाले भाई, ये भी मेरे मामा ही हैं। और राखी का जो घर है, मतलब मेरे मामा का जो घर है नंसार में, वो वहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राखी जो दुल्हन है मेरी बहन, वो सबसे पहले मेरे घर पे ही रुकी थी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग के स्टार्टिंग में, मेरा घर जस्ट सामने ही है, और राखी की जस्ट ससुराल है। और अब यहाँ से थोड़ी देर रोक के तब लेके जाते हैं। हमारे में ऐसा होता है, दुल्हन को डायरेक्ट उसके घर नहीं लेके जाते ससुराल में। तो अब यहाँ से ये अपने घर के लिए जा रही है, और फाइनली मैं इसको इसके घर पे छोड़ के जाऊँगी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ख़त्म करूँगी। क्योंकि जो इस शादी की ज़िम्मेदारी थी ना, वो सारी मेरे ऊपर थी। और बहुत परेशान भी थी मैं इस शादी में क्योंकि मैं मतलब इतनी अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटी हूँ, बाकी सारी सिस्टर से भी छोटी हूँ। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में मुझे थोड़ा वो लग रहा था, दिक्कत हो रही थी कि कुछ गलती ना हो जाए मेरे से। पर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आई होप सो आगे भी ठीक रहे, मेरी बहन बहुत खुश रहे, और मेरी बहन को सारे आशीर्वाद भी देना कि जो मेरी बहन की शादीशुदा लाइफ है वो अच्छे से बीते। और यहाँ पे मेरी सास, मेरी जिठानी और सब लोग हैं। और और अब ये यहाँ से अपने घर में गृह प्रवेश करेगी।
दुल्हन आने की खुशी में आप एंजॉय कीजिए दूल्हे का डांस, जो कि काफ़ी हैप्पी और खुश लग रहे हैं। और जब तक के लिए आप अपने अपने घर में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। और जब तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, लाइक किए अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और बाकी मुझे कमेंट भी करा करो यार, और जो मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो भी करा करो। और बाकी नहीं अच्छा लगे तो मत करना, पर लगे तो करना।